महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु हो उत्सव आया, खुशियाँ लाया, फूलों की ये फुलवारी रे। तब सीता पे मुक्ति पाए, है मोक्ष की ये तैयारी रे। अनुमोदन है, अभिनंदन है, वर्षी तब ये मनहारी रे। प्रभु की कृपा गुरु की छाया से जीवन मंगलकारी रे। है मन भायो सब गुण गायो, उपवन महकायो रे। आयो रे अवसर आयो रे, आयो रे अवसर आयो रे। वर्षी तप की भारी तपस्या करो, तपस्या मिटे समस्या। वर्षी तप की भारी तपस्या करो, तपस्या मिटे समस्या। आदिनाथ की कृपा से ये पल आयो रे। तपसीरी भावा ये मंगल गायो रे। आयो रे अवसर आयो रे, आयो रे अवसर आयो रे। तेरा मास ये तपस्या करके अपने कर्म पाता है। जय जय बोलो आदिनाथ की, जय जय बोलो प्रभुवर की। जय जय बोलो आदिनाथ की, जय जय बोलो प्रभुवर की। शीश झुकाती है ये दुनिया सारी रे। वर्षी तप की महिमा सबसे भारी रे। आयो रे अवसर आयो रे, आयो रे अवसर आयो। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। ओ जिन शासन शणगारा, तारा सत्वन जय जयकारा। तपस्वी प्यारा, तपस्वी मारा, शासन सितारा, तपस्वी मारा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। वीर वचनों ने वरनारा, ये तो भावे तप धरनारा। जिन शासन ना शणगारा, तारा सत्वन जय जयकारा। तपस्वी प्यारा, तपस्वी मारा, शासन सितारा, तपस्वी मारा। तमे शांति रसना दरिया, तमे समता रसना भरिया। नेताप त्यागे मन मोड़ी, करे आत्म माँ अजवाड़ा। तमे शांति रसना दरिया, तमे समता रसना भरिया। नेताप त्यागे मन मोड़ी। की ओर से हार्दिक स्वागत करती हूँ। कृपया आप सभी अपनी स्थान ग्रहण करें। सभी से नम्र निवेदन करती हूँ, जल्द से जल्द आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे तो प्रोग्राम जल्दी स्टार्ट होगा। जैन धर्मोस्तु मंगलम, जैन धर्मोस्तु मंगलम। अंगुरियानम ओम नमो वछायानम, नमो लोय सब साहुनम। ऐसो पंच नमुकारो, सब पावपणासनो। मंगलानंच संवेसिन,
पढ़मं हवै मंगलम, पढ़मं हवै मंगलम। तब एक बाग है जिसमें जीत का पैगाम है, तब एक बाण है जिसमें जीत का पैगाम है, तब एक भक्ति है जिसमें अनंत सिद्धों की शक्ति है। ये जरा ध्यान से सुनना, शायद मैं इसमें से एक क्वेश्चन आंसर आपको पूछ लूंगी। तब एक भक्ति है जिसमें अनंत सिद्धों की शक्ति है, वर्षी तब एक ताप है, मिट जाते सारे पाप है, तब से एक बाग है, खिल जाते सद्गुणों के गुलाब है, तब एक सागर है, छिपा संयम रत्नाकर है, तब एक इकाई है, सागर सी गहराई है। ऐसे महान तपस्या का गुणगान करने तो देवी देवता भी तरसते हैं। तो ऐसे तपस्वी का गुणगान करना सबका एक कर्तव्य बनता है। तो ऐसे ही मैं सिंगर भैया उनको बोलूंगी कि एक तपस्या का एक जोरदार भजन हो जाए, उसके बाद में तेरे मस्तक मुगट है, तेरे कानों में कुंडल है, तेरे मस्तक मुगट है, तेरे कानों में कुंडल है, तू तो कर। भाई यहाँ से आ जाए तो सुनो, सब आए हो ना, तो एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने आपको भी लगेगा भक्ति में आए हैं, तो इतना एकदम पक्का माइंड है। ये पावन भूमि मुझे प्राणों से प्यारा है, मेरा पार करा। हाँ भाभी, मेरी जरूरी नहीं थी, ऐसा लगता है इतने अच्छे अच्छे सिंगर हैं। है पार बनने की बाजी है, लेकिन ये तो तीर्थंकर बनने की बाजी है। तो ये तपस्या के गुणगान करने के लिए मैं सादर आमंत्रित करती हूँ मुथा परिवार की प्रिंसेस, कृपया स्टेज की ओर आए। सनु, गुडू, सिद्धि, श्रेया, नियति, संयुक्ता। जो सबसे पहले आगे आएगा वो कंसीडर होगा। मुझे जो लगा था दिल में कि मेरे अंकल है विजय भाई राका, उनके पास मिलेगी, सच में उनके पास मिली है। इसके क्या बोलते क्वेश्चन के विनर है विजय जी राका। मामी साथ थोड़ा लेट आया, नहीं बस होती है, पर बबलू अंकल ने दिखा दिया जेंट्स भी कोई कम नहीं है, इसलिए इस गेम का विनर है विजय जी राका। इनको कुछ ही समय बाद लास्ट ईयर वर्षी तक किस तारीख को चालू किया था, क्या वार था, क्या तिथि थी? तृतीया तो सब बता देंगे, लेकिन उस दिन डेट क्या थी? ओके, वो भी ठीक है। उस दिन वार क्या था? रॉन्ग। सब साथ मत बता देना कि मुझे आंसर देना मुश्किल हो जाए। मम्मी के अभी तक कितने एकाशने आए हैं? आपने किए नहीं, पर काउंट कर लेना कि कितने आए हैं। ऐसा रैंडम आंसर नहीं चलेगा। 180, 128, 170, नो नो नो। 174। उर्मून कितना करे फूफा जी थे? फूफा जी ने उर्मून 5 करा है, 175 आंसर दिए, यानी राइट है। ये आंसर भी जेंट्स की ओर जाता है। आंगन आंगन सुख बरसा बरसा दाता सुख बरसा। आंगन आंगन सुख बरसा चुन चुन काटे नफरत के प्यारे अमन के फूल खिला। कोई तन से है दुखी हर पल मांगू यही
हमारी भी हाजिरी आई है, कोई दिक्कत नहीं। कि तुम दादा सबकी हर दो सद्गुरुवर तुम हमें सब्र और शुक्र दो। हर पल मांगो यही दुआ, हर पल मांगो। और एक बार, आंगन सुख बरसा, वारे वाह। आंगन आंगन सुख बरसा, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना। छोड़ हो गए ना। मेरे दोनों हाथों लिखा है साले, लिखा है साले, दादा लिखा है साले। I am 100% sure सब अंकल आप भक्ति में नहीं, दो हाथों पर, दो तालियों के साथ क्या बोलेंगे? लिखा है ऐसा ले दादा, लिखा है ऐसा ले, लिखा है ऐसा ले दादा, लिखा है ऐसा ले। मेरी तकदीर अरे लिखा है ऐसा ले दादा, लिखा है ऐसा ले, लिखा है ऐसा ले दादा, लिखा है ऐसा ले। हम तक ये प्यार और संयम का सिलसिला ऐसे ही चलता आया है। नानी, आप हर दिल के करीब हो। इतने प्यार से सबका ख्याल रखना और अपने हाथों से बेसन की चक्की बनाकर खिलाना, उसमें सिर्फ मिठास ही नहीं, आपका ढेर सारा प्यार भी है। इतने सालों से तपस्या करते हुए भी उनके चेहरे पर सिर्फ शांति और खुशी ही दिखती है। और शायद इसीलिए जब हमने मम्मी से पूछा, मम्मी आप कर कैसे लेते हो, तो उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, नानी को देख के। मेरी माँ भी बुलाए तुझे कह के, माँ तेरा दर्जा है रब से भी ऊंचा यहाँ। तेरे आंचल में धूप है साया, खुद ही जीना सबको सिखाया। सब पे लुटाते हैं जान, सूरज चंदा ज़मीन आसमां, कोई तुझसा नहीं है। मंगल गावो शोक पुरावो मारा तपस्वी, ओ रे आवो गुण गावो मारा तपस्वी। ओ रंग रंगोली फूल बिछावो, ढोल तो जम के बजावो। तपस्वी बोलो प्यारा तपस्वी, जन्म जन्म हो तू ही मेरे पास, जन्म जन्म हो तू ही ज़मीं आसमां।
बचाती है, सबसे ज्यादा प्यार वो हम पे लौटाती है। हो मम्मी की डांट से वो हमको बचाती है, सबसे ज्यादा प्यार वो हम पे लौटाती है। सारे रिश्तों को दिल से निभाती है, नानी के घर को वो हंस के सजाती है। भोली सी है दिल की सच्ची, माँ की परछाई लगती अच्छी। ओ मेरी मामी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं। तुम हो रब का तोहफा हो जो सबसे हंसी। ओ मेरी मामी जैसा कोई नहीं है, कोई नहीं। तुम हो रब का तोहफा हो जो सबसे हंसी। वर्षी तप पारण आया, देखो पावन उत्सव आया। वर्षी तप पारण आया, देखो पावन उत्सव आया। तपसी ने खूब बधावो ये शुभ दिन आंगन आया। तपसी ने खूब बधावो ये शुभ दिन आंगन आया। सूरज ये किरणें लाया, धरती ने मंगल गाया। सूरज ये किरणें लाया, धरती ने मंगल गाया। वर्षी तप पारण आया, देखो पावन उत्सव आया। जोरदार तालियां हो जाए। और भूषण भाई और स्नेहा भाभी को शायद से मालूम है, लेकिन आप सबके लिए कहता हूँ, मैं जहां जहां जाता हूँ मेरी थोड़ी आदत है, मैं शेर पढ़ लेता हूँ। लेकिन शेर के पहले क्या रहता अंकल, क्या बोलना रहता? वाह तो बीच में इरशाद से अपन थोड़ा चेंज कर लेंगे, जय महावीर बोलेंगे। ओके ओके, सबको अलर्ट रहेंगे। ये मुथा परिवार के प्रिंसेस के लिए एक शेर पढ़ता हूँ, गौर से एकदम। एक शेर याद आ रहा है, अब बहनों के पास से कम आवाज आ गया। आपको एक लास्ट चांस देता हूँ, एकदम जोर से बोलना जय महावीर, तो ही शेर पढ़ूंगा। एक शेर याद आ रहा है, ये हुई ना बात। जितनी प्रिंसेस है ना उसके लिए गौर फरमाएगा। और बीच में वाह भी बोलना है। महको तो ऐसे महको कि बाहरों में होश आ जाए। अंकल शेर ख्याल में आए या ना आए, तालियां तो बजा ही देनी। महको तो ऐसे महको कि बाहरों में होश आ जाए। महको तो ऐसे महको कि बाहरों में होश आ जाए। और क्या, तालियां बजाओ तो ऐसी बजाओ कि मुथा परिवार के प्रिंसेस में जोश आ जाए। आगे के भक्ति को बढ़ाएंगे। आज थाने आनो है, भक्ति की है रात, भक्ति की है रात। आज थाने आनो है, कल कौन निभानो है। तन कौन निभानो है, भक्ति की है सेवा में थारी, सेवा में थारी, मने आज बीच जानो है। सेवा में थारी, सेवा में थारी, मने आज बीच जानो है। दादा भक्ति की है रात, भक्ति की है रात। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के, मेरे घर के, मेरे घर के आगे दादा तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे होगा, उसमें होगी राखी,
पूरा की तेरी जोड़ बनूं मैं, कि तेरी जोड़ बनूं मैं। और एक बार, हर पल। भूषण भाई कहाँ है? भूषण भाई प्रभु जी तोरे मंदिर में, लाला उड़े रे गुलाल, प्रभु जी तोरे मंदिर में। मोरा प्रभु तेरी मूरत प्यारी, मोरा प्रभु तेरी, मोरा प्रभु तेरी मूरत प्यारी। आप सिर्फ हाथों से डांस करें, पैर से भी डांस होता है ना। मनडू मोहयूरे का प्रभु जी तोरे मंदिर में, हे जीरे गान तुम्हारा गाता गाता, गान तुम्हारा गाता गाता, हम समय नो भान भूला, आगू भूला पीनू भूला, ओ गने राम भूला रे भूला, ओ गने बालाजी तारा, बालाजी तारा, बालाजी तारा, बालाजी तारा गुण लगाओ, के पछी तारी आरती उतारो, संसार की वीरती रख लो, गिरनार तीनों की बच लो, सतवार से तुम्हारे मने 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 मनस ने मनस, ओ ने मने 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 मनस, ओ ने मने 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 मनस, ने मनस, ओ ने मने 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 मनस। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। हे धीरे प्रेम रूप लाल सनडो, गिरनी धुन संग गाय लाल सनडो, गिरना धुन गाय लाल सनडो, सनडो सनडो लाल सनडो। सब नीचे बैठ जा, क्या बात। सिद्धांचल रूड़ा धाम है, त्याजु हरिया दीना, वर्षी तप करता आनंद घनो। भाई आनंद आएगा नहीं आपको? वर्षी तप करता आनंद घनो, त्या तपनो थाय जयकार लाल सनेडो, सनेडो 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 सब जो लाल सनेडो। ओ ओ ओ आखिरी बात है, क्या बात है। पिंपलगांव रूड़ा धाम है, त्याजु हरिया दीना, भक्ति करवा आवता।
क्या बात है, इनके लिए जोरदार तालियां। एज का कोई लिमिट देखा नहीं, आगे आ गए। एक शेर पढ़ लेता हूँ, एक शेर याद आ गया अंकल के लिए। अंकल आपका नाम प्लीज। प्रफुल्ल मामा जी के लिए एक शेर याद आ गया। भाभी, प्रफुल्ल मामा जी के लिए एक शेर याद आ गया। पारस मामा जी और प्रफुल्ल मामा जी, लेकिन एक शेर याद आ रहा है। नहीं भूल गए, नहीं बोलता, चांस दो आपको। एक शेर याद आ रहा है, ये हो ना बात। अब जितनी बहुएं बैठी है ना, सबको सॉरी कहता हूं, क्योंकि क्या बोलने जा रहा हूं गौर से सुनेगा, फिर आप बोलोगे मेरे को। बहू बेकाबू ना हो जाए, इसलिए सास की गाली बहुत जरूरी है। भाभी बराबर है ना, आप एग्री हो? 2 मिनट प्रफुल्ल मासा के लिए, प्रफुल्ल मामा के लिए। बहू बेकाबू ना हो जाए, इसलिए सास की गाली बहुत बहुत जरूरी है। और प्रफुल्ल मामा जी जैसा भक्तों का जोश बढ़ाने के लिए आप सबकी जोरदार तालियां उनके लिए। सनेडो 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 जो लाल सनेडो, बिरली धुन संग गाए लाल सनेडो, बिरला धुन लाए लाल सनेडो, सनेडो सनेडो लाल सनेडो। कब तेरा दर्शन होगा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा रे वाला, वो कितना सुंदर होगा। बालाजी तारा, बालाजी तारा, बालाजी तारा मंडला के पची तारी आरती उतारो। बालाजी तारा मंडला सजी धजी ने बनी बनी ने खूब खूब मलकाई जी। हमारा महाराज जी, हमारा महाराज जी, हमारा महाराज जी, हमारा महाराज जी। जय जय महावीर बोलेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। घर घर में बस एक ही नारा गूंजेगा, मेरे भारत का बच्चा बच्चा, जय जय महावीर बोलेगा। एक गाड़ी में कौन कौन बैठे हो दरिया लाला, एक गाड़ी में कुंवरिया बैठे हो दरिया लाला। एक गाड़ी में आगड़ हाथो रे ओ दरिया लाला, एक गाड़ी में आगड़ हाथो रे ओ दरिया लाला। मुंबई की गाड़ियां भी रे ओ दरिया लाला। अनुमोदना बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना 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 बारंबार, अनुमोदना अनुमोदना। हम श्रवण भगवान वर्धमान श्री महावीर स्वामी जी को कोटि कोटि वंदन करने के पश्चात आप और हम सब जिस जगह आप बैठे हो, पावन भूमि श्री क्षेत्र चांदवड़ के नज़दीक आने के बाद में हमारे को पिछले साल की याद आ गई। ये हमारा भाग्य है और आप सभी का भाग्य है कि नामपुर वाला धर्मपुर परिवार
मुथा परिवार ये धर्मपुर के नाम से उत्तम मुंजी महाराज साहब ने फरमाया था। बहुत हमारी वो तो उनकी कर्म निर्जरा करते ही है परिवार, मुथा परिवार एवं श्री संघ नामपुर भी कर्म की निर्जरा करता है। लेकिन उनके साथ साथ उनके भाग्य से अपना भी भाग्य खुल गया है। पिछले साल हमारी बहना का भी वर्षी तप का जो कार्यक्रम किया वो अविस्मरणीय के साक्षी हम सब है। बहुत जो आनंद आया, जैसा अपन सब साथ में गए और साथ में आए, ऐसा लगता था कि और 1-2 दिन और आगे बढ़ता तो अपने को और कर्म की निर्जरा होती और अपने को आनंद आता। वैसे ही हमारी बड़ी बहना रंजना जी, सुभाष चंद्र जी मुथा, इनका वर्षी तप के कार्यक्रम के हेतु हम सबको मुथा परिवार ने बुला के आपने आपकी कर्म की निर्जरा की, लेकिन हमारी भी कर्म की निर्जरा करने हेतु जो आपने पुरुषार्थ किया उसके लिए मैं आप ये यहाँ जगह उपस्थित सभी की ओर से मुथा परिवार सभी का मैं हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। आपका अभिनंदन इसलिए करता हूँ कि जन्म और मरण के चक्कर में ये पुरुषार्थ करना परम पूज्य श्री गौतम मुंजी महाराज साहब के आशीर्वाद के बिना हो नहीं सकता। और मुथा परिवार ये एक कार्यक्रम नहीं, उनका राजकीय क्षेत्र देखो, सामाजिक क्षेत्र देखो, उसके उनके गांव में हर समाज में, परिवार में, ग्राम पंचायत, वैसे ही स्कूल में, सब क्षेत्र में उन्होंने अपना नामपुर का नाम उज्जवल किया। मुथा परिवार का नाम, समाज का नाम छोटे से गांव में होते हुए भी मैं कहता हूँ कि उनके वजह से अपनी तो कर्म निर्जरा हो रही है, लेकिन श्री भगवान के क्षेत्र में अपन आके अपनी कर्म की निर्जरा करते हुए अनुमोदन हेतु पधारे हुए सभी का यहाँ मुथा परिवार ने जो काम किया, इसलिए मैं मुथा परिवार का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद। वैसे ही मैं हमारी बहना को कहना चाहता हूँ, आपका काम किया और आपके अनुमोदन हेतु हमने यहाँ हमको आप सभी परिवार ने बुलाया, इसलिए हमारा भी कर्म की निर्जरा होते हुए भी मैं ये भगवान महावीर स्वामी के प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही अपने परिवार में, मुथा परिवार में धर्म कार्य ऐसे चलते रहे। सामाजिक वृद्धि, राजकीय वृद्धि, शैक्षणिक वृद्धि, व्यापार वृद्धि, सभी वृद्धि भगवान की कृपा आशीर्वाद से आप परिवार पे बनी रहे, ऐसी शुभकामना सभी बड़े की ओर से मैं देता हूँ और मुथा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरे शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। ममता के आंचल में पला माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला, ओ माँ, मैं तेरी माँ, मैं तेरा लाडला, तेरी उंगली पकड़ के चला, बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं, रख तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता तेरा नाओ तेरी माँ। यहाँ पधारे हुए आप सभी को सादर जय जिनेंद्र। आप हमारे शब्दों को मान देकर यहाँ आए, इसी के लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय जिनेंद्र। तपस्या की ज्योति से जीवन को चमकाया, गुरुवर की सानिध्य में पाया, शासन को दीप जलाया, मुथा परिवार की शान बढ़ाकर आपने मुथा कुल का नाम बढ़ाया, वर्षी तप पूर्ण करके कर्मों को खपाया। भगवान आदिनाथ के चरणों में बीता आपका वर्ष, भगवान आदिनाथ के चरणों में बीता आपका वर्ष, वर्षी तप वालों की जय जयकार करता है तो सारा जग। पारने के लिए लोग तो हस्तिनापुर जाते हैं तो कोई पालिताना जाता है, लेकिन जिनवर प्रभु परमात्मा यह वर्षी तप आराधक को दर्शन देने के लिए आपको यही पारना कराया।
मम्मी जी, आपने साल के 365 दिन में तप को कर्मों को किया, खूब खप जीवन को बढ़ाया अपने अब, टंग स्टमक की मांग को किया निग्लेक्ट, प्रतिकूलता ना भी हो तो फिर भी आपने सब कुछ हैंडल कर लिया। वर्षित तप की किया सिलेक्ट और आपने अनोखा टेस्ट। मम्मी जी, आपने आपके उत्तम मार्ग को तब अपनाया। मम्मी जी, आपको एक बात बतानी थी। सब मतलब घर में बोलते हैं कि आप स्ट्रिक्ट हो, बट मुझे ऐसा कभी लगा नहीं कि आप बहुत स्ट्रिक्ट हो। और बेटे और बेटियों ने तो आपकी खूब सेवा करी, मेरे को सेवा करने का थोड़ा सा मौका कम दिन मिला। और माँ और छोटी माँ तो आपके पिलर बने रहे, सालों से इन्होंने आपकी खूब सेवा किया, तपस्या की, बहुत साथ दिया। पापा जी का तो क्या ही कहना, इनका तो दिन निकलते ही पहले पूछते हैं, स्वीटी की मम्मी तू पार नो करो कि स्वीटी की मम्मी ते पार नो करो कि पोर्शी को टाइम आई गया था। जब मुझे बहुत हंसी आती थी, मैं मम्मी जी को हमेशा बोलती थी, मम्मी जी पापा जी थाने किसु केवे हो, ये करो मने कीला। जरूर जरूर जल्दी मेरा भी वर्षित होगा। आप सभी का आशीर्वाद रहा तो अगले साल ही हो जाएगा। कैसे तपस्या करना यही सिखाया। मम्मी जी का तो हो गया, अब मेरी बारी। माँ दादी से आप मेरा भी साथ दोगे ना? माँ दादी सा तो हमारे मम्मी जी का बहुत ख्याल रखते हैं। पिन्नी थे पार नो करो कि बैठो ना हो जल्दी, 2 बज गई ना, लो बड़ी शॉप ले लो। आज तक को कहिए एक के पार नो है। माँ दादी सा आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे ही माँ और छोटी माँ, काका सा, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा बहुत कम वक्त रहा, मेरे को सेवा का मौका नहीं मिला, लेकिन आपने सेवा की, मेरे को सेवा कैसे करनी ये सिखाया। कभी अनुभव नहीं था इन चीज़ों का, लेकिन फिर भी माँ आप दोनों ने बहुत कुछ सिखाया। कभी मतलब ऐसे नहीं लगा कि मैंने कुछ गड़बड़ की। आप दोनों ने बहुत हैंडल करना सिखाया कि कैसे करना है, क्या करना है। और दीदी, ये दीदी लोग भले ही दूर रहते हैं, लेकिन वहाँ से सब चीज़ हैंडल कर लेते हैं। चारों दीदी, श्रेया दीदी, सिद्धि दीदी, स्वीटी दीदी, श्वेता दीदी, ये चारों, दो की तो शादी हो गई है, 2 अभी बाकी है। तो लेकिन चारों पे जहाँ रहते हैं, फ़ोन पे, एक फ़ोन पे सब हैंडल कर लेते हैं। परिवार मतलब बहुत महत्व से एकदम बढ़िया और आया। ऐसे करना है, ये करना है, ख्याल रखना, आप ये चीज़ों का ध्यान रखना। करना कठिन है, मन को मनाकर, रचना को जीत कर, सब करके कठिन मार्ग को चुना है। प्रतिकूलता ना होते हुए भी फिर भी आपने तपस्या पूरी कर ली। मम्मी जी, आपको थोड़ा सा समय बाकी है, कुछ दिन में जल्दी आपका पारना आ रहा है। अंत में मैं यही कहूंगी, आपकी सुख साता पूछते पूरे यहाँ उपस्थित सभी की ओर से आपकी सुख साता पूछते हुए अनुमोदना करती हूँ। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। मैंने होश संभाला है, तब से मुझे ऐसे याद नहीं आता कि कभी सुभाष बाबू के घर में तपस्या का साल खाली गया है। ये और एक दूसरा साल है कि तपस्या इतना कॉमन हो गया है। ये तपस्या होने के पीछे का सबसे बड़ा राज है कि परिवार की नींव इतनी स्ट्रांग है कि एक कुछ कर रहा है तो उसको संभालने वाले 10, 15, 20 लोग हाजिर रहते हैं। अभी मेरे दादी साहब मुझे हमेशा कहते हैं कि मुथा परिवार में 2 लड़के ऐसे हैं जो अपने बीवियों का इतना ख्याल रखते हैं। एक मेरे सुभाष बाबू और एक मेरे सचिन काका। तो उसी प्रेरणा की वजह से भाऊ जो इतना ध्यान रखते हैं, उसी प्रेरणा की वजह से भाभी इतने वर्षित में भी फ्रेश लग रहे हैं। तो हैट्स ऑफ टू सुभाष बाबू। अगला वर्षी तब जरूर ही आंटी करेंगे, बराबर। इतना इजीली वर्षी तब कर लेना क्यों पॉसिबल होता है? क्योंकि पीछे सुरगाने वाले भाभी हो या परतुर वाले भाभी हो,
कि कभी ऐसे लगने नहीं देता कि किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी नए बिन्नी भी आ गए जो इतने अच्छे से मोल्ड हो चुके हैं फैमिली में, तो ऐसा परिवार मिलना ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। और इसके लिए कुछ पुण्य ही करनी पड़ती है, शायद बहुत बड़ी पुण्य ही की है कि आज के 21st सेंचुरी में तुम ऐसा परिवार हैंडल कर रहे हो। हालांकि एक 7-8 दिन पहले ही बहुत बड़ी दुर्घटना हुई पेट्रोल पंप पे, और वो होने के बाद में भी किसी ने इस कार्यक्रम का व्यक्ति ही नहीं आने दिया, किसी को समझने नहीं दिया। ये बहुत बड़ी बात है। मतलब नहीं तो कोई भी आदमी घर वाली चीजें, बिजनेस वाली चीजें घर में मिक्स कर देता है, बहुत कॉमन है, मतलब कोई भी कर लेता है। बट इन्होंने इसका 0 इम्पैक्ट, घर में उस चीज की चर्चा भी नहीं होने दी कि कुछ चीजें घटी है। अपना कार्यक्रम और कार्यक्रम की चर्चा, जिस दिन मुझे पता चला रात को 12 बजे मुन्ना भाऊ और पिंटू भाऊ आ रहे थे, कहाँ से, नमोकार तीर्थ से, कि और मैं था कि मुन्ना भाऊ से बात करूं कि इतनी बड़ी बात हो गई है। बट ये लोग आ रहे थे कि वो तो ठीक है चलता रहेगा, लेकिन वर्षितप का कार्यक्रम की तैयारी करने के लिए हम लोग गए थे, वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फैमिली ऐसी ही बनती है कि राइट टाइम पे राइट चीज़ों को इम्पोर्टेंस दी जाए, और वो देने की क्षमता इन तीनों भाइयों में है। ऐसी क्षमता सबको मिले, और ऐसे ही तब मुथा परिवार में हमेशा होते रहे, ये दुआ करता हूँ। थैंक यू। सेवानुपियों को सादर जय जिनेंद्र। अनादि से दुनिया में तप ही मान था, आज भी है और कल भी रहेगा। गुरु भगवान तप की बहुत सुंदर व्याख्या फरमाते हैं। तप तत्काल पिघालने वाला, तत्काल पहुंचाने वाला, कर्मों को तत्काल पिघालता है एवं ऊंचे स्थान पे पहुंचाता है, वह है तप। हमारे मासी जी ने वर्षितप किया, कोटि कोटि अनुमोदना पूरा ललवानी परिवार देता है, कोटि कोटि अनुमोदना करता है मासी जी की। बड़े बुजुर्ग फरमाते हैं माता पिता के संस्कार अपने बच्चों में आते हैं। हमारे स्वर्गीय नानी साहब वसंतबाई मोतीलाल जी बागरेचा, इन्होंने लगभग पूरे जीवन काल में 18 वर्षी तक किए। हमारे नानी साहब भाई नानी साहब तो लगभग पूरे जीवन काल में 18 वर्षी तक किए। लगभग 4 तक 5 सामयिक का उनका बंदा रहता था। उन्हीं के पद चिन्हों पे हमारे मासी जी चल रहे हैं, पूरे वर्षी तक पूर्णता की ओर है उनका। और उन्हीं के पद चिन्हों पे स्नेहा जी पारक, श्वेता जी चोटिया, इन्होंने भी छोटी उम्र में वर्षी तप किया। कोटि कोटि अनुमोदना उनको भी है, छोटी उम्र में उन्होंने भी वर्षी तप किया है। और मासी जी भी पहला वर्षी तप पूर्णता की ओर है। मासी जी ने वर्षी तप किया। हमारे मासा जी सुभाष चंद्र साहब मुथा, मुन्ना अंकल, पिंटू अंकल, सुरना वाले आंटी, परतूर वाले आंटी, बच्चा परिवार, बच्चा कंपनी, बुआ परिवार, श्रेणिक और कोमल, इनको ये सब सहयोगी बने। मासी जी ने वर्षी तप किया, मुत्था परिवार सहयोगी बना, और हम सब यहाँ पे उपस्थित है अनुमोदना के लिए। तीनों की कर्मों की निर्जरा यहाँ पे हो रही है। अंत में यही कहना चाहूंगा, हम अनुमोदना के लिए यहाँ पे आए हैं। एक स्वर एक आवाज में तपस्या करने वालों को, जिन शासन की शान बढ़ाने वालों को, मासी साहब को पुनश्च अनुमोदना, कोटि कोटि अनुमोदना करता हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। उसे मिलेगा जन्म दोबारा। मैं क्या बोला था, एकदम अलग। परमात्मा तिरकाशे मारो आत्मा, वारे वात पासे प्रभु नु मिलन, वात वात्मा पासे प्रभु नु मिलन, वात वात्मा। तारा मस्तक गुलाबी का, तारी आंखों से अणियारी, तारा मस्तक गुलाबी का, तारी आंखों से अणियारी। तू दिया ना राजा मला, तू कृष्ण हो राधा तारी। तारा मस्तक गुलाबी का, तारी आंखों से अणियारी। सिद्धाचल ऋषभ देव मेहरबान लागे छे। सिद्धाचल दरबार जाजर मान लागे छे। राजा
ऋषभ देव मेहरबान लागे थे। आज अनंता से दोनों एहसान लागे छे। आज अनंता से दोनों एहसान लागे छे। शाश्वत सुखनो ही सम्मान लागे छे। शाश्वत सुखना अही सन्मान लागे छे। सिद्धाचल दरबार जाजर मान लागे छे। कोई जे ना आपे तो सगळो आपे छे। कोई जे ना आपे तो सगळो आपे छे। अरे मारा ऋषभ देव मारू ध्यान राखे छे। मारा ऋषभ जी तो मारू ध्यान राखे छे। एना हૈયે करुणाનું મહાદાન લાગે છે। એના હૈયે કરુણાનું મહાદાન લાગે છે। રાજા ઋષભ દેવ મહેરબાન લાગે છે। સિદ્ધાચલ દરબાર જાજરમાન લાગે છે। लाला आदिनाथ हो बालानाथ मैं तो पकड़ो तारो हाथ। माने तेजो सदा साथ हो। ओ लाला आदिनाथ हो। आग तुम पास लई मुक्ति नियाश। मने करजो ना निराश हो। लाला आदिनाथ हो। नहीं सुनने की इच्छा नहीं लग रही है साइड से। लास्ट चांस देता हूँ, एकदम लास्ट में लास्ट एक शेर याद आ रहा है, ये हो ही ना पाए। गौर से सुनिएगा, सुनो कि नमोकार तीर्थ में भक्ति की रात आई है। हम भक्तों को साथ लाई है। कि नमोकार तीर्थ में भक्ति की रात आई है। हम सब भक्तों को साथ लाई है। कि फिर नमोकार तीर्थ में भक्ति की रात आई है, हम सब भक्तों को साथ लाई है। और प्रभु की इच्छा तो देखो, तपस्वी को भी नेर से नमोकार तीर्थ खींच लाई है। तपस्वी के लिए जोरदार ताली। प्रभु महावीर को कोटि कोटि वंदन। आज जीबी मुठ्ठा परिवार नामपूर यांच्या विनंतीला मान देऊन आपण या भक्ती संगीतच्या प्रोग्रामसाठी नवकार तीर्थ मध्ये उपस्थित झाला। आपले प्रथमतः मी मुठ्ठा परिवार तर्फे हार्दिक स्वागत करतो आणि शब्द सुमनाने ऋण सुद्धा प्रकट करतो। आताच श्वेताने सांगितलं, जरी क्रिकेटचं युग T20 कडे वळालेलं आहे, पण लहानपणापासूनच मला प्लेडी प्लेड खेळण्याची सवय आहे। तो 2 मिनिटात आणि 2 शब्दात काही माझं होणार नाही। प्रत्येक परिवारात जर मोठा परिवार असेल, आता मोठे परिवार राहिलेले नाहीये, ते पाहायला मिळतील तर आमच्यासारख्या छोट्या गावांमध्येच। आणि त्या गावांमध्ये सुद्धा मोठा परिवार पाहायचा असेल तर तो जीबी मुठ्ठा परिवार मध्ये जावं लागेल पाहण्यासाठी, की तिथं 12-13 जण एका छताखाली एकत्र राहतात। एकत्र नव्हे राहतात, ते एकत्र जगतात, एकत्र वागतात, एकत्र खेळतात।
असा हा आमचा जीबी मुठ्ठा परिवार आहे. आपण आपल्या आजूबाजूला स्वतः अनुभवतो की देवरानी जिठाणी जर म्हटलं तर यांच्यामध्ये कॉम्पिटिशन असते. ती कसली असते? जर 5,000ची साडी माझ्या देवरानीने जर घेतली आहे तर जेठानी तिच्यापेक्षा 6,000ची कशी घेईल. एखादी ज्वेलरी देवरानीने घेतली आहे तर जेठानी तिच्यापेक्षा चांगली कशी घेईल, अशी कॉम्पिटिशन असते. पण अपवाद, जसं म्हणतात की चमत्कार होतो, अपवाद होतो. 24 तीर्थंकरांमध्ये सुद्धा अपवाद झाले की एक श्री तीर्थंकर झाल्या मल्लीनाथ भगवान. तसंच या जीबी मुठ्ठा परिवार मध्ये अपवाद आहे. इथं कॉम्पिटिशन साडीची नाही, दागिन्याची नाही, तर तपस्याची होती आहे. मागच्या वर्षी आपण पाहिलं की आमच्या मुन्ना भाऊ भरत भाऊंच्या धर्मपत्नी प्रेमा भाभी यांनी वर्षी तप केला आणि याचीच कॉम्पिटिशन, याची स्पर्धा, याचीच प्रेरणा घेऊन आमच्या मुठ्ठा परिवाराच्या लाडक्या बहुराणी रंजना भाभी यांनी सुद्धा तीच कॉम्पिटिशन केली आणि वर्षी तप आज त्यांचा पूर्ण होण्याच्या दिशेने वाढतोय. मी बऱ्याच कार्यक्रमांमध्ये बोललेलो आहे. जवळजवळ आत्ताच मला आमच्या गुड्डीताई म्हटल्या की तुम्हाला काही कामच नाहीये, दर 2 महिन्यात काही ना काही कार्यक्रम करतात आणि आम्हाला बोलवतात. मागच्या 2024 नोव्हेंबर डिसेंबर मध्ये आपण सर्वजण पालितानाला गेलो. काय ट्रिप झाली, मी तेव्हा सुद्धा बोललो की अशीच ट्रिप दर वर्षात एकदा व्हावी. तेव्हा सांगितलं होतं की श्रेणिकची जर लग्न करायचं आहे तर राजस्थान किंवा इकडे साऊथ मध्ये चेन्नई वगैरे जा, म्हणजे 2-3 दिवस आपल्याला परत फिरायला मिळेल. पण ते काही शक्य झालं नाही. ते वरती देवानेच लिहिलेलं असतं. मनमाडला जाऊन आमच्या श्रेणिकची सगाई झाली. मग नंतर अजून चान्स मिळाला की आता वर्षी तप चालू आहे, आता निश्चित पालिताना झालेलं आहे तर संकेश्वर जाऊ किंवा राजस्थान मध्ये कोणतं तरी पावापुरी वगैरे जाऊ, मोहनखेडा जाऊ. आता मी या मुठ्ठा परिवाराच्या एकदम जवळ आहे. नात्याने मी त्यांचा काका जरी असलो तरी मुन्ना भाऊ माझे खास मित्र आहे. त्यांनी 4-5 महिन्यापूर्वी प्लॅनिंग केला होता की या भक्ती संघाचा कार्यक्रम किंवा हा नौकार तीर्थ नव्हे तर मोहनखेड्याला, जे इंदोर जवळ आहे, तिथं सगळी बुकिंग वगैरे सुद्धा झालेली होती. बरोबर आहे भाऊ? पण काय करावं, त्या ट्रम्पला त्यानेच खेळ घातला. कुठून त्या गॅस सिलेंडरांचं शॉर्टेज झालं आणि आमची एवढी दूरची ट्रिप कॅन्सल झाली. त्याच्यामुळे इथं नौकार तीर्थावर यावं लागलं. पण काही अडचण नाही, तिसरी कॉम्पिटिशनला तयार आहे सुदर्शना भाभी. पुढच्या वर्षी पावापुरी निश्चित. आणि चौथा सुद्धा कॉम्पिटिशन मध्ये आत्ताच सांगितलं, स्वीटीची मम्मी माझा कधी नंबर लागेल असा श्रेणिक मला केव्हा बोलवेल, काही वेळ नाही. त्याला तुला आणि श्रेणिकलाच काहीतरी मार्ग काढावा लागल, म्हणजे तू पण त्या पदाला लवकरच प्राप्त होशील. राहिलं आता येता येता मला सुभाष भाऊंनी सांगितलं की डॉक्टर आपली विकेट घेऊन गेलेला आहे, त्याची पण काहीतरी त्याला उत्तर देणं गरजेचं आहे. भारतामध्ये 1000 पुरुषांच्या माग 902, 905 प्रत्येक राज्याचा महिलेचा आकडा आहे, रेशो आहे. म्हणजे जवळजवळ 80-90 महिला पुरुषांच्या माग कमी आहेत 1000च्या माग. मग सुभाष भाऊंनी मला पहिलेच कानमंत्र दिलेला होता की मारवाडी समाजामध्ये पहिलेच मुली कमी आहेत आणि जशी तशी एक भेटली तिला चांगला जीव लाव. आपल्याला एकच आहे, तिला जीव लावल्याशिवाय पर्याय नाही. मी तर काहीच सांगत नाही, मी माझं सांगते. आज आला मजाकचा विषय, पण खरंच कौतुक करण्यासारखं. माझ्या पहिले सुद्धा वक्ते बोलून गेले की या मुठ्ठा परिवारामध्ये तपस्या, उत्तम गुरुदेवांनी नामपूरला धरमपूर नाव दिलं आणि या जीबी मुठ्ठा परिवाराला तपस्या परिवार म्हणून गुणगौरव केला जातो. कोणताही चातुर्मास असो किंवा आताच हे होळी चातुर्मास होता, छोटा चातुर्मास होता. पूर्ण महाराष्ट्रात मी म्हणेल की कुठेही आठाई पाण्याचा योग कोणाला मिळाला नसेल, पण आमच्या नामपूरमध्ये 2 आठाया झाल्या. चतुर्वीर संघाचा चोमासा आम्हाला मिळाला आणि त्या 2 आठायांमध्ये एक आठाई परत एकदा मुठ्ठा परिवाराचीच होती. खरंच
मी नेरवाले भाभी तुमचं कौतुक करेल। या 60+ वयात सुद्धा तुम्ही वर्षी तप पूर्ण करत आहात। प्रभूचरणी निश्चित प्रार्थना करेल तुमच्या हाताने या समाजाची देशाची सेवा तर होणारच, पण जितकी जास्तीत जास्त तुमच्या हाताने धर्म कार्य होईल ते मी खरंच कौतुकास्पद असेल। मला श्वेताने कमी वेळ दिला होता, पण जास्त वेळ घेतला, वेळ फार झालेला आहे। मी आपले सगळ्यांचे इथं आला त्याबद्दल हार्दिक आभार प्रकट करेन आणि माझ्या शब्दांना विराम देईन। जय महावीर। वंदन। रंजना भाभी, स्वभाव असा की ज्याला नागपूरमध्ये तोड नाही, धर्माची अनुमोदना करण्यात सगळ्यात नंबर 1। स्थानक मध्ये जर कोणी आलं आणि मनात सवरची इच्छा असेल, भाऊ तू भेटणार आहे ना, देख 35 मिनिटं तर भेट रे, 10 मिनिटं असते सामायिक आहे जायला। या दलाली सबसे ज्यादा तपस्या 12 में भी 30 दलाली एकाच नो फोर्सी करी, म्हणजे अनुमोदना करण्याच्या बाबतीत सुद्धा भाभींचा जो स्वभाव आहे, एखाद्याने फोर्सी जरी केली तरी भाभीला एवढं कौतुक, छोट्या मुलाने जर एखाद्याने तपस्या केली तर भाभीला असं वाटतं की हा म्हणजे मास्क म्हणता तपस्वी का काय, एवढी त्याची अनुमोदना करतात। या अनुमोदनेचं फळ असं आहे की भाभींची सुद्धा तपशक्ती त्याच्यामुळे वाढली। देव कोणत्या ना कोणत्या रूपाने त्यांना नेहमी साथ देतो। आज एवढ्या गरमीच्या टाइमात सुद्धा एवढं सूर्यफुलासारखं चमकणं, भाऊ विचार करा तुम्ही। हे ठीक आहे, ते MH18 आहे, आपल्यापेक्षा गरम भागातले आहे, त्याच्यामुळे त्यांना त्या गरमीचा काही फरक पडत नाही। हा, एवढी जबरदस्त साथ आहे भाऊंची, त्याच्यामुळे आणि पूर्ण परिवाराची साथ आहे भाभींना, ती वाखाणण्याजोगी आहे। तरी सुद्धा एवढी तपशा राहताना स्वतःहून धुवून पाणी तयार करणं, रोज सकाळी महाराष्ट्र गावात राहताना त्यांना आज्ञा द्यायला येणं, छोट्या मोठ्या तपस्या करणं, प्रत्येकाला अनुमोदना करणं, या सगळ्या कामातून देवानीच भाभींना ही शक्ती दिली आहे। मी भाभींना म्हणेल, भाभी यो तर एकाच ना रो तो अगलं साल आपलो उपवास रो। हर्ष हर्ष। मी नागपूर संघाच्या वतीने अध्यक्ष साहेब आदरणीय संजयजी खिवसरा, तसेच आमचे संघपती सुभाष मुत्ता ज्यांची की भाभींना भक्कम साथ आहे, आमच्या सर्वांच्या वतीने भाभींना तपसेची साता विचारून खूप खूप अनुमोदना करतो आणि माझ्या शब्दांना विराम देतो। जय जिनेंद्र, जय महावीर। या उपस्थित सभी को मेरा सादर जय जिनेंद्र। मेरे वर्ष तप महोत्सव के लिए आप सभी पधारे, आप सबके तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं यहाँ खड़ी हूँ तो आप सभी के सपोर्ट से आज मैं अपने कृतज्ञता के भरे हृदय से यही कहूँगी कि वर्ष तप जैसे साधना अपने आप से केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि पूरे परिवार के सहयोग से प्रेम और त्याग का परिणाम है। कहते हैं ना, हर कदम पर मिलता है अपनों का स्नेह अपार, हर कदम पर मिलता है हर कदम पर मिलता है अपनों का स्नेह अपार। जब साथ देता है पूरा परिवार, तब जाके तब की राह होती है पार, तब जाके तब की राह होती है पार। सबसे पहले मैं अपनी माँ सासू माँ का दिल से आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने माँ के जैसा मेरे छोटी छोटी बातों का ध्यान रखा। मेरे दोनों देवर देवरानी और मेरे बहना जैसे सभी दीदी लोग, आप सभी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मेरा उत्साह बढ़ाया। घर में बेटी की शादी, घर में बेटे सैनिक की शादी का समय था, तब भी आप सभी परिवार ने मेरे स्वास्थ्य का और मेरे नियमों का ध्यान रखा। आप सभी ने दिया हुआ साथ मैं कभी नहीं भूलूंगी। इसलिए कहते हैं ना, इसलिए कहते हैं रिश्तों की छाव जब साथ होती है, रिश्तों की छाव जब साथ होती है, हर कठिन तपस्या भी आसान होती है, हर कठिन तपस्या भी आसान होती है। अब बारी आती है मेरे बेटियां, दामाद और मेरे प्यारे बहू जी, जिनका मुझे शुरू से ही साथ रहा। सभी प्रकार से आप सभी ने मेरे तपस्या में सहयोग दिया, मुझे समझकर लिया। आज का कार्यक्रम मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा, पर उस खुशी के साथ दिल में थोड़ा सा गम भी हो रहा है, क्योंकि आज इस स्वर्णिम अवसर पर हमारे बेंजी साहब नहीं है, जिनकी याद मुझे हर पल आती रहती है। उनके बारे में कहना भी क्या, बहुत अलग मूर्तियाँ थी, सीधा साधा जीवन जीना और हमेशा सभी के प्रति प्यार, स्नेह और आदर भाव चित्त से भरा था। कभी भी पिंपलगांव घर पर जाओ, बहुत सम्मान सत्कार मिलता था और उनकी कंपनी भी बहुत अच्छी रहती थी। इतना पैसा टक्का रहते हुए भी कभी भी उन्होंने गर्व नहीं था, पर अपने परिवार के प्रति अभिमान था।
अपने परिवार के सभी सदस्य के लिए खुशी के फूले न समाते थे। अनोखा ही जीवन, अनोखा ही व्यवहार, अनोखा ही प्यार, अद्भुत जीवन दान। अभी लास्ट में अपने शावक जी का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने मुझे हर परिस्थिति में मेरा साथ दिया, मेरा हौसला बढ़ाया, हर पल जिन्होंने मेरी दवाई से खाने तक हर चीज का ख्याल रखा। तपस्या की राह आसान हुई बस तुम्हारे होने से, तपस्या की राह आसान हुई बस तुम्हारे होने से। मेरी हर जीत जुड़ी है तुम्हारे सच्चे सहारे से, मेरी हर जीत जुड़ी रहे तुम्हारे इस सच्चे सहारे से। साथ अगर जीवन साथी का मिल जाए, साथ अगर जीवन साथी का मिल जाए, हर तपस्या भी उत्सव बन जाए, हर तपस्या भी उत्सव बन जाए। अंत में मैं यही कहूंगी, ये मेरा 81 का वर्षितव पूरा हुआ तो ये मेरे साधना का साथ साथ वर्षितव पूरा हुआ है। ये मेरे साधना का साथ साथ आप सभी का प्रेम, त्याग और सहयोग का फल है, जिसके कारण आज मैं इस मुकाम तक पहुंची हूँ। अभी बारी आती है मेरे प्यारे नन्हे दोहिते और दोहिते पोती और पोतिया, जो नानी नानी का करते थकते नहीं, पर हर फोन पर हर बार नानी सा के साता पूछते, आपका वर्षित अपनी साता है, साता रखो, ध्यान रखो, नानी सा जल्दी पिंपलगांव नासिक पधारो। अंत में इतना ही कहूंगी, पुनश्च आप सभी का अंतर्मन से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय जिनेंद्र, जय महावीर। तपस्वी अमर रहे, तपस्वी का जय जयकार, तपस्वी का जय जयकार। शाश्वता पार्श्वनाथ मन वांछित भूत, शंखेश्वर दादा मारी चिंता जो, आनी मन सुधियास था, देव जुहारो शाश्वता पार्श्वनाथ मन वांछित भूत। शंखेश्वर दादा मारी चिंता जो, चिंतामणि मारी चिंता जो, शंखेश्वर दादा मारी चिंता जो। गया था हमारा क्या करना, जैसा सूरज के सामने कोई बल्ब लगाना है, इसमें जैसी मेरी परिस्थिति है, आप सभी महानुभाव, हमारे बैजी साहब, कंवर साहब और सभी मित्र परिवार और सभी नागपुर जैन परिवार, सभी लोग पधारे हैं, इनका बहुत बहुत तहे दिल से मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। सभी ने तो परिवार के बारे में बहुत कुछ कहा, पर तपस्या करना हर एक का काम नहीं रहता है, जो स्वयं करता है उसके लिए बहुत ही कठिन पल रहता है। और दोहन पानी, बाहर गांव जाना आना, सभी काम चालू ही रहते हैं। इसमें इतना होते हुए भी सब काम करना और तपस्या करना, इनको बहुत बड़ा अनुमोदन देता हूँ। और आप सब लोग पधारे, इनका मैं बहुत बहुत आभार मानता हूँ और मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय जिनेंद्र, जय माता। खाने चूनड़ी में आज उड़ावण आया, उड़ावण आया, मैं तो लाडो थारा लाड लड़ावण आया, मैं तो बहना थारा लाड लड़ावण आया। खाने चूनड़ी में आज उड़ावण आया, उड़ावण आया, मैं तो लाडो
बांसुरी में था